हेलो ईजान लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज हम ईजान एफ माय रूड हस्बैंड स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। ईबो अपने मॉम को बोलता है, नहीं कुछ नहीं। उसके बाद ये सुनकर मिसेस वांग फिर बोलता है, ओके देन लेट्स गो आउटसाइड फॉर डिनर। ईबो कन्फ्यूज होकर पूछता है, क्यों? एंड वैसे भी आपके हेल्थ के हिसाब से आपको बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। ये सुनकर मिसेस वांग कॉन्फिडेंटली बोलता है, एक दिन से कुछ नहीं होता, एंड वैसे भी आज के दिन सेलिब्रेट ना किया तो तुम्हारा पापा बुरा मान जाएंगे, बिकॉज आज हमारा मैरिज एनिवर्सरी है एंड टुमारो तुम्हारे पापा का बर्थडे। उन्होंने ये डे बहुत सोच समझ के चूज़ किया था ताकि वो ये डेट कभी ना भूले एंड हर साल के इस दिन को धूमधाम से सेलिब्रेट कर पाए। पर अब जब वो यहाँ नहीं है, देन उनकी गैर मौजूदगी में आई विल कंप्लीट हिज विश। बट धूमधाम से सेलिब्रेट करने का मन नहीं है। बस उनकी खुशी के लिए हम दोनों मिलकर बाहर हैप्पीली डिनर करेंगे एंड कल एक केक खरीद के उनकी सेमेट्री पर सेलिब्रेट करने जाएंगे। उसके बाद मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूँगा एंड मैं खुद ऑफिस चला जाऊँगा, क्योंकि तुम्हारे पापा को बिजी शेड्यूल बहुत पसंद था, इसीलिए ये हमारे तरफ से उनके लिए गिफ्ट रहेगा। ओके, नाउ लेट्स गो। ऐसा बोल के मिसेस वांग एक 5 स्टार रेस्टोरेंट के आगे कार रोक के खुद कार से बाहर आके फिर ईबो के साइड का कार डोर खोल के हैप्पीली मुस्कुराते हुए ईबो को हाथों से खींचते हुए चीयर अपली बोलता है, कम ऑन माय बॉय, डोंट बी लाइक दिस एनीमोर। हमारे आगे बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ पड़ा है, सो जस्ट चीयर अप एंड मूव ऑन। ओके। दूसरे दिन सुबह बात अनुसार ईबो अपने पापा के सेमेट्री पे उनका बर्थडे मॉम के साथ सेलिब्रेट करने के बाद कॉलेज आकर अपने क्लास पे एक फ्रंट डेस्क पर बैठा था। वो अपना मन एक किताब खोलकर पढ़ाई पे लगाने का कोशिश कर रहा था, पर पापा के साथ बिताया हर एक बर्थडे वाले दिन का मोमेंट एक एक करके ऑटोमेटिकली याद आते रहने के कारण ईबो बहुत ज़्यादा सैड हो रहा था। उसका मन किसी भी कीमत पे पढ़ाई में लग ही नहीं रहा था, पर फिर भी वो ज़बरदस्ती किताब के तरफ कांस्टेंट स्टेयर करके पढ़ाई पे ध्यान लगाने की कोशिश किए जा रहा था, क्योंकि पढ़ाई में मन लगाकर वो अपने पापा को उनका बर्थडे गिफ्ट देना चाहता था। पर हज़ारों बार कोशिश करते रहने के बाद भी ऐसा नहीं हो रहा था देखकर ईबो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता जा रहा था। बट फिर भी वो अपना होप ना छोड़ के किताब को एकदम फेस के आगे ले आकर पास से उसके तरफ देखते हुए कंसंट्रेट करने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक ईबो के बैठे हुए ऑलमोस्ट एम्पैथी क्लासरूम के अंदर 7-8 लड़के बहुत ज़ोर से दौड़ते हुए अंदर आता है। उनमें से एक लड़का ईबो के एकदम पास आकर खड़ा हो जाता है। दौड़कर आते वक्त उस लड़के का बॉडी से ईबो के शोल्डर पे थोड़ा धक्का लगता है, जिस वजह से फिर ईबो का मन किताब से हट जाता है एंड ईबो गुस्से में एक बार दांतों को पीसते हुए ऊपर उस लड़के के फेस के तरफ देखता है। वो शाउट करके कुछ बोलने ही जा रहा था, तभी वो देखता है ये लड़का और कोई नहीं बल्कि वो लड़का है जिसका फेस उसे बार बार कल याद आ रहा था। चाओजन भेरी घबराहट एंड टीयर भरी नज़रों में क्लासरूम के एंट्री गेट के पास खड़े उन 7 लड़कों के तरफ देखे जा रहा था। ये सारा चीज़ें देखकर ईबो कुछ न बोल के फिर किताब को खोलकर ध्यान लगाने की कोशिश करने लगता है। ईबो को इस तरीके से बिहेव करते देख वो 7 लड़के कुछ समझकर एक दूसरे के कान में बोलता है, शायद हम गलत समझ रहे थे, देखकर तो लगता है सीनियर उसको पहचानता भी नहीं, उसको प्रोटेक्ट करना तो दूर की बात है। ऐसा बोलकर सारे के सारे 7 लड़के एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करता है। तभी उनमें से एक लड़का जिसके हाथ पर जाओजन ने कल बाइट किया था, वो जाओजन को पकड़ के ले आने के लिए डेविली मुस्कुराते हुए आगे बढ़ के ईबो के सीट के पास जाके जाओजन के हाथ को टाइटली पकड़ के खींचने लगता है। जाओजन रेसिस्ट करते हुए अपने हाथों को फोर्सफुली उस लड़के के हाथ से खींचने की कोशिश करने लगता है। ईबो को ये सब कुछ दिखाई दे रहा था, पर किसी अनजान पर्सन के झमेले में उसको आज नहीं पड़ना था, क्योंकि आज उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, सो वो कोई रिएक्ट नहीं करता।
ये देखकर वो लड़का जो जाओजन के हाथ को पकड़कर खींच रहा था, उसका कॉन्फिडेंट और भी ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। वो जाओजन के तरफ देख के गुस्से में बोलता है, यू डैम बीच, डोंट यू सी, तेरे वजह से सीनियर को कितना डिस्टर्ब हो रहा है। डोंट बॉदर हिम एनी मोर, कम विथ अस, वी विल सर्व यू। ऐसा बोलकर वो लड़का जाओजन के पास आकर उसको कमर से पकड़ के कैरी करने जा रहा था, पर जाओजन के नॉन स्टॉप रेसिस्टनेस के वजह से जाओजन उस लड़के के हाथ से फिसलकर सीधे बेंच पे बैठे हुए ईबो के लैप पे गिर जाता है। अब ईबो और अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो अपने किताब को जोर से फ्लोर पे फेंक के सीधे आगे खड़ा उस लड़के के सिर का बाल अपनी मुट्ठी में पकड़ के मरोड़ते हुए उस लड़के का सिर अपने फ्रंट डेस्क पे जोर जोर से ठोकने लगता है। ये सीन देखकर ईबो के लैप में बैठा जाओजन के साथ साथ दूर खड़ा बाकी 6 लड़के एंड ऑलमोस्ट एम्पैथी क्लास के अंदर मौजूद बाकी और 2-3 स्टूडेंट बहुत ज़्यादा शॉक्ड एंड स्टार्टलेट हो जाता है। ऐसे करके लगातार 5 मिनट उस लड़के का सिर अपने फ्रंट डेस्क में ठोकने के बाद जब उस लड़के के नाक एंड मुंह से खून निकालने लगता है, तभी वो उसको एकदम से फ्लोर पर जोर से फेंक के बाकी 6 लड़कों के तरफ देख के डार्क वॉइस में बोलता है, कम हियर यू बंच ऑफ रास्केल। ईबो के इस वॉइस को सुनकर वो 6 लड़के बहुत ज़्यादा पैनिक करके एक साथ सिर झुकाकर बो करके बोलता है, वी आर सॉरी सीनियर, आगे से कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, रियली प्लीज़ लीव अस दिस टाइम। ये सुनकर ईबो गुस्से में साउट करके बोलता है, यू बेटर नॉट टू, नाउ टेक दिस गार्बेज फ्रंट ऑफ माई आइज। ईबो के साउट सुनकर वो 6 लड़के ऑबिडियंटली जल्दी जल्दी फ्लोर पे खून से लथपथ बेहोश पड़ा अपने दोस्त को उठा के चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। उन लोगों के जाने के बाद जाओजन जल्दी से ईबो के लैब से उठने जा रहा था, तभी ईबो दोनों तरफ अपना हाथ फ्रंट डेस्क पर रख के जाने का रास्ता ब्लॉक करके जाओजन के फेस के एकदम नज़दीक आके अपने गुस्से में लाल लाल आंखों से जाओजन के आंखों के तरफ देख के मॉडरियसली बोलता है, नाउ टेल मी व्हाट्स योर डैम प्रॉब्लम, हाँ, व्हाई आर यू बॉदरिंग मी सो मच लाइक हेल, डू यू हैव एनी डेथ विश, मैं वो पूरा कर सकता हूँ, जस्ट टेल मी राइट नाउ। इतने पास से ईबो के गुस्से भरे लाल आंखें, फेस एक्सप्रेशन एंड बातें सुनकर जाओजन बहुत घबरा के रोते हुए आहिस्ता आहिस्ता बोलता है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, पर वो लोग आपसे डरते हैं, इसलिए उनसे बचने के लिए मैंने। जाओजन कुछ और भी बोलने जाता, तभी वो ग्लेयर देकर बोलता है, सो तुम मुझे यूज़ कर रहे हो उन लोगों से बचने के लिए। डू आई लुक लाइक ए टिश्यू टू यू, डोंट यू डेयर टू डू दिस अगेन। अगर आगे से फिर कभी मैंने तुम्हें मेरे आँखों के सामने देखा, देन जस्ट रिमेंबर दैट कि मैं उन लड़कों से कई गुना ज़्यादा डेंजरियस हूँ एंड मुझसे बचने के लिए तुम्हें और कोई मिलेगा भी नहीं, अंडरस्टैंड, नाउ जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ हेयर। ऐसा बोलकर ईबो गार्ड किया हुआ दोनों हाथ हटा देता है एंड मुंह इग्नोरेंटली फ्रस्ट्रेटेड होकर दूसरी तरफ घुमा लेता है। ये देखकर जाओजन घबरा कर काँपते हुए जल्दी से ईबो के लैब से उठ खड़ा हो जाता है। वो जल्दी जल्दी क्लासरूम से निकलने के लिए पीछे मुड़कर चलने जाता है, तभी टीयर से हो चुके ब्लारी आँखों में अच्छे से कुछ भी ना दिख पाने के कारण जाओजन एक बेंच से बहुत ज़ोर से टकराता है, जिस वजह से उसके पैर पर बहुत ज़ोर से चोट लगता है। जाओजन दर्द से थोड़ा चीख उठता है, पर फिर भी वो चलना बंद नहीं करता। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो लिम्प करते हुए अपने आँखों का आंसू पोंछते पोंछते उस क्लासरूम से बाहर चला जाता है। जाओजन का हालत देखकर ईबो फिर से मन ही मन बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लगता है। वो अपने मन में सैड होकर सोचता है, शायद मुझे इतना ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए था। उसके पैर पे कितना ज़ोर से लगा, क्या उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्या मैं उसे, अरे नहीं नहीं, ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ, जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। अब तो कम से कम मेरे आसपास नहीं घूमेगा, मुझसे क्लींजी होना बंद करेगा। पर उसे चलने में प्रॉब्लम हो रहा था, उसके आंखों से आंसू भी बह रहा था, उसे सच में बहुत ज़ोर से लगा है। अब मैं क्या करूँ। थर्ड ईयर स्टूडेंट के इस क्लास में ईबो के साथ साथ थोड़े ही दूर बैठा एक और लड़का वेननिंग, वो भी जाओजन के उस हालत को लेकर
बहुत ज़्यादा वरीड हो रहा था। उसने भी जाओजन को आज पहली बार देखा, इसलिए ईबो के साथ साथ वो भी कंप्लीट कन्फ्यूज है। आखिर उसको उस अनजान पर्सन के लिए ये फीलिंग क्यों हो रहा है। पूरे दिन ईबो अपने इर्द गिर्द हर जगह जाओजन को एक्सपेक्ट करते हुए ढूंढता रहा, पर उसे जाओजन एक बार के लिए भी कहीं नहीं दिखा। जैसे कि जाओजन फिर से कॉलेज के अंदर गायब हो गया है, जैसे वो ईबो के साथ मिलने के पहले था। ईबो इस अनजान पर्सन को फिर से खो देने के डर से बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है एंड इस अनजान पर्सन का उसके वर्ड को इतना ओबीडियंटली फॉलो करने का बात सोचकर बहुत गुस्सा भी होने लगता है उसके ऊपर। एंड दूसरी तरफ जाओजन पूरा दिन जैसे तैसे उन 7 लड़कों से छुपते छुपाते अपने इंजोर्ड पैर के बहुत ज़्यादा स्वेलिंग के वजह से लिम्प करते हुए जल्दी जल्दी घर चले जाता है। एक छोटे से बिल्डिंग पर अपने होम 1 के रेंटेड फ्लैट पर पहुंचकर जाओजन बाथरूम से बाल्टी में थोड़ा सा नॉर्मल वाटर लेके फिर छोटे से फ्रिज से 2-3 आइस क्यूब उन बाल्टी में दे के एक टूल ला के उसके ऊपर बैठ के अपना इंजर्ड सूजा हुआ पैर बाल्टी के अंदर रख के वॉल में रखा घड़ी के तरफ देखता है कितना बजा देखने के लिए, क्योंकि उसे 15 मिनट तक ऐसे ही बैठे रहना होगा। देख कर ही लग रहा है जाओजन इन सब चीज़ों में बहुत माहिर है, क्योंकि आज पहली बार नहीं जो जाओजन ये सब कर रहा है। जाओजन के 15 साल की उम्र से उसे कभी स्कूल से या तो फिर कभी उसके पापा या रिलेटिव या फिर पड़ोसी से कभी ना कोई क्रिटिकल इंजरी मिलता आया है एंड हर बार या तो जाओजन खुद या फिर उसका मम्मा इस तरीके से उसके चोट पर ट्रीटमेंट करते हैं। अब जाओजन उसका मम्मा एंड उसका बहन उसके पापा के साथ नहीं रहता, इसीलिए बहुत सारे खामों का टॉर्चरिंग जो जाओजन को उसके पापा से मिलता था, अब वो सब जाओजन को नहीं सहना पड़ता। वो लोग अभी एक नए कॉलोनी में रहते हैं, इसलिए यहाँ के अड़ोस पड़ोस वाले किसी को भी जाओजन के सीक्रेट के बारे में नहीं पता, तो वो लोग भी जाओजन को एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही ट्रीट करते हैं, थोड़ा बहुत प्यार भी करते हैं, एक शांत ओबीडियंट वेल बिहेवियर के लिए। पास्ट के बहुत सारे मेमोरी के कारण जाओजन के मम्मा ने ही उसे उसकी सीक्रेट आपसे किसी को बताने के लिए मना किया था। उसका मम्मा उससे एंड उसके छोटी सी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए उन्होंने जाओजन के खातिर जाओजन के पापा से जैसे तैसे फाइट करके डिवोर्स लेके जाओजन एंड उसके बहन को लेकर अब यहाँ आकर रहता है। जाओजन का मम्मा दिन रात बहुत मेहनत करता है, सिर्फ और सिर्फ जाओजन एंड उसके बहन को अच्छे से एडुकेटेड करके एक अच्छा लाइफ एंड फ्लैट का रेंट सही टाइम पे देने के लिए, जिससे कि उन लोगों को उनके छोटे से होम से ज़बरदस्ती फ्लैट ओनर निकाल ना दे। इसलिए ज़रूरत का पैसा कमाने के खातिर जाओजन का मम्मा पूरे दिन में 2 से 3 जॉब करता है, जिस वजह से जाओजन का मम्मा और आगे की तरह जाओजन एंड उसके बहन के साथ थोड़ा सा पर्सनल टाइम बिता ही नहीं पाता। अपने मम्मा के इन सारे स्ट्रगल के लिए जाओजन हमेशा मन ही मन अपने आप को ब्लेम करता है, इसीलिए जाओजन अपने मम्मा के स्ट्रगल को जितना हो सके उतना काम करने की कोशिश करता है। घर के बहुत सारे काम जैसे कि रात का खाना बनाना, घर का सफाई करना, कॉलेज से लौटने के बाद बहन को स्कूल से लेने जाना, ये सारा कुछ जाओजन खुद करता है ताकि मोम का वर्कलोड एंड चिंता थोड़ा कम हो सके। जाओजन मन लगाकर पढ़ाई करके हमेशा टॉप नंबर लाने का कोशिश करता है, ताकि जब वो अपना पढ़ाई ख़त्म करे तब उसे बहुत जल्दी एक अच्छा सा जॉब मिल जाए एंड वो अपने मोम एंड बहन को लेकर हैप्पीली पैसों के कोई फिक्र ना करके जी पाए। पर अचानक जाओजन के एक छोटी सी गलती के कारण उसके कॉलेज में पढ़ने का कंडीशन एंड माहौल सब कुछ खराब हो गया। जाओजन का बचपन से ही वैसा कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि उसका मॉम उसके सीक्रेट के कारण उसे हमेशा घर के अंदर अपने पास रखता था। जाओजन को ऐसे बिना कोई दोस्त के जीने का आदत पड़ गया था। पर एक दिन स्कूल में उसके साथ पढ़ता एक लड़की जो हमेशा स्कूल के हर क्लास में सेकंड आता था
एंड जाओजन हमेशा फास्ट आने के कारण उसे एकदम पसंद नहीं करता था। मौका मिलने पर ही जाओजन को ह्यूमिलिएट करने का मौका नहीं छोड़ता था। वो लड़की एक दिन अचानक से जाओजन के पास आकर बैठ के उसके साथ फ्रेंडली होकर बातें करने लगता है। जाओजन ने पहले पहले उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया था, जितना हो सके उतना उसे अवॉइड करता था। पर धीरे धीरे टाइम बीतते बीतते जब लगातार 1 महीने वो लड़की जाओजन के तरफ उसका फ्रेंडली बिहेवियर जारी रखता है, तब जाओजन भी धीरे धीरे उस लड़की से थोड़ा बहुत बातचीत करना स्टार्ट कर देता है। एक दिन उस लड़की के मांगने पर जाओजन बिना सोचे उसे अपना सारा पढ़ाई मेथड भी बोल दिया था। तभी एक दिन जाओजन नोटिस करता है उस लड़की के सफ़ेद फ्रॉक पे कुछ रेड कलर का धब्बा लगा है। जाओजन अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ आखिर क्या है ये समझ जाता है। वो उस लड़की को बताना चाहता था, पर अपनी मॉम के बात ना मानने से कुछ गलत हो गया तो, पर अपने फ्रेंड को बोलने से कुछ नहीं होता। ये सारा कुछ सोचकर जाओजन उस लड़की को एक जगह ले जाकर बोलता है, तुम्हारे पीछे फ्रॉक पे ब्लड लगा है, शायद तुम्हारा पीरियड टाइम होगा, क्या तुम्हारे पास पैड है? ये सारा बातें सुनकर वो लड़की एक बार पीछे अपने फ्रॉक के तरफ देखकर फिर कॉन्फ्यूज़ होके जाओजन से पूछता है, तुम्हें कैसे पता? एक लड़का होके लड़कियों के चीज़ों को इतने डिटेल्स में कैसे जानते हो? क्या तुम एक फॉरवर्ड लड़के हो? ये सुनकर जाओजन जल्दी से उसकी गलतफहमी को दूर करने के लिए आहिस्ता से बोलता है, नहीं नहीं, तुम गलत मत समझो। मेरे मम्मा ने किसी को बताने से मना किया है, पर फिर भी मैं तुमको बोल सकता हूँ, पर तुम किसी को बोलना मत। असल में मुझे भी पीरियड होता है, इसलिए मुझे ये सब पता है। मेरे पास एक स्पेयर पैड भी है, अगर तुम्हारे पास ना हो तो तुम मेरा वाला ले सकते हो। तुम जल्दी से ये पैड ले लो, ठीक है? एंड इस कपड़ों को भी अच्छे से धो लो, वरना लोग देखेंगे तो बहुत मजाक उड़ाएंगे। मेरा मम्मा बोलती है इन चीज़ों को छुपा के रखना चाहिए। तो अब मैं चाहता हूँ, मुझे मेरे बहन को किंडरगार्टन से रिसीव करना है। तुम जल्दी से बाथरूम में जाकर चेंज कर लो एंड किसी को बताना मत, ठीक है? ऐसा बोलकर जाओजन जल्दी जल्दी वहाँ से चला गया था। एंड दूसरे दिन सुबह जब वो स्कूल में गया था, तब उसके क्लास के सभी स्टूडेंट उसे देखते ही हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे के कानों में बहुत सारे बातें खुसुर फुसुर करने लगे। जाओजन देखता है जिस बेंच पर वो बैठता है वो बेंच एंड उसके आसपास के 2-3 बेंच बिल्कुल खाली पड़ा है। कल के वो लड़की जो इतने दिनों तक उसके पास वाले बेंच पर बैठ के लगातार उसके साथ बातें करता था, उसके साथ फ्रेंड के तरह अच्छा बिहेव करता था, आज वो किसी और लड़की के साथ बैठ के उसके बारे में अनप शनप बोलते हुए उसके और डिस्गस्टिंगली देख रहा है। हे एजन लवर्स, इफ़ यू लाइक द स्टोरी देन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना। जल्दी सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, वरना यू हैव टू वेट। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।